Dear student of class 7, today we are going to start our first lecture of summer break. Our first lecture of summer break consists of some tasks you have been given. You have given some words meaning, and you have given some words that have been used in different sentences for you, and you have been asked to find their parts of speech, whether it is noun, whether it is a verb, it is adjective, whether it is a phrasal verb, or whether it is an adverb. प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारा समर पैक का पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है, पहला लेक्चर है। और इस जो पहला लेक्चर है इसमें आपको कुछ अल्फाज दी गई है, आपने उन अल्फाज का वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स। और जो दूसरा नंबर टास्क है वो ये है कि आपको कुछ सेंटेंसेस में इस्तेमाल की गई है आपके लिए। आपने उन सेंटेंसेस का आपने उन अल्फाज का जो अंडरलाइन वर्ड्स है, आपने उन अल्फाज का पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, फ्रेजल वर्ब है या एडवर्ब है। तो सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि आपको कुछ अल्फाज दी गई है, आपने इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लिखना है। मैंने आपके लिए यहाँ पर उर्दू वर्ड्स मीनिंग भी लिखे हैं, लेकिन आपने सिर्फ इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लिखना है। जो सबसे पहला नंबर टास्क वर्ड है वो ये है एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब है नेशनलिटी या रेस, और इसका उर्दू मीनिंग है नस्ल। नस्ल को कहते हैं जिस तरह हमारे साथ मुख्तलिफ रेसेस या नेशनलिटीज़ या नस्ल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे साथ हम एग्ज़ाम्पल लें पाकिस्तान की, यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, अफ़गानी महाजर भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, मुख्तलिफ बाहर मुल्क के लोग भी यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो इसको हम एथनिसिटी या रेस या नेशनलिटी कहते हैं। तो सेकंड नंबर है वो है फेस्टिविटीज़। फेस्टिविटीज़ का मतलब है सेलिब्रेशन एनिवर्सरी, और ये त्यौहार है जिससे हम मुख्तलिफ त्यौहारें मनाते हैं, ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, या मुख्तलिफ त्यौहार हमारे जब शादी वगैरह होते हैं तो उसको हम फेस्टिविटीज़ कहते हैं। जो तीसरा नंबर वर्ड है वो है करप्शन। करप्शन तो आपको पता है कि ये एक इलीगल बिहेवियर, या इसका इंग्लिश में वर्ड्स मीनिंग है इलीगल बिहेवियर या डिसऑनेस्टी, और इसका उर्दू मीनिंग है करप्शन, यानी एक ऐसा आदत या एक ऐसा रवैया या एक ऐसा काम जो इलीगल हो, जो गैर कानूनी हो, उसको हम करप्शन कहते हैं। नंबर लास्ट वर्ड जो है वो है अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड का इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है नीडी पीपल या पुअर पीपल, और इसका उर्दू मीनिंग है गरीब। जो सेकंड नंबर टास्क है वो ये है कि आपको कुछ अल्फाज दी गई है सेंटेंसेस में, उसको अंडरलाइन किया गया है और आपने ये बताना है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच दी गई है, जैसे कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, फ्रेजल वर्ब है या एडवर्ब है। तो पहले समझते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। दूसरा नंबर है वर्ब। वर्ब जो सेंटेंसेस में जो काम का चीज़ इस्तेमाल होता है, यानी जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एंड एक्शन वर्ड्स ये होते हैं। एडजेक्टिव जब हमारे साथ सेंटेंस में नाउन की सिफत की जाती है या सब्जेक्ट की सिफत की जाती है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर फोर्थ जो है वो है फ्रेजल वर्ब। जिस तरह हमारे साथ वर्ब है तो वर्ब के हमारे साथ कुछ अकसाम हैं, जैसे कि प्रीपोजिशनल वर्ब है, नाउन वर्ब है, एडवर्बियल वर्ब है या एडजेक्टिव वर्ब है। तो यहाँ पर हमारे साथ फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें हमारे साथ फ्रेज आ जाए, या वो फ्रेज जिसमें हमारे साथ वर्ब आ जाए, इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। या जब हमारे साथ जब फ्रेज में नाउन आ जाए तो इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जो लास्ट नंबर है वो है हमारे साथ एडवर्ब। जब जुमले में, सेंटेंस में वर्ब की सिफत की जाए, वर्ब के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। जो सबसे पहला नंबर सेंटेंस है वो है आयशा वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द पिकनिक। यहाँ पर एक्साइटेड अंडरलाइन वर्ड है, एक्साइटेड हमारे साथ यहाँ पर एडजेक्टिव है। नंबर सेकंड सेंटेंस जो है वो है हर एक्साइटमेंट फॉर पिकनिक मेड मी हैप्पी। यहाँ पर एक्साइटमेंट जो है ये हमारे साथ अंडरलाइन वर्ड है और ये हमारे साथ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो थर्ड नंबर सेंटेंस है वो है द एक्साइटमेंट फिल्ड क्राउड चेरिश द विनिंग टीम। एक्साइटमेंट फिल्ड यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, ये हमारे साथ कंपाउंड एडजेक्टिव है। फोर्थ नंबर जो सेंटेंस है वो है द टीम एक्साइटेडली रिसीव्ड इट्स अवार्ड। एक्साइटेडली यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है और एक्साइटेडली हमारे साथ वर्ब की तौर पर इस्तेमाल होता है। जो लास्ट नंबर सेंटेंस है वो है विनिंग टीम वाज ऑन द एज ऑफ इट्स एक्साइटमेंट व्हेन इट्स नेम वाज अनाउंस्ड फॉर द अवार्ड। ये हमारे साथ जो अंडरलाइन सेंटेंस या फ्रेज है वो है ऑन द एज ऑफ इट्स एक्साइटमेंट, ये हमारे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज की तौर पर इस्तेमाल होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। कोई भी सवाल हो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
है आप उन सवालात आप उस नंबर पर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं। आपने जो ऊपर नीचे वर्ड्स मीनिंग है आपने उसका सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लिखना है। याद रहे कि हमारा पहला लिखना है। इंशाल्लाह हर एक रोज़ आपको एक एक टॉपिक पर एक एक लेक्चर दिया जाएगा। आप उनको देखें, उनको समझें, क्योंकि समर वेकेशन के बाद छुट्टियां ख़त्म होने के बाद आपसे एक असेसमेंट एग्जाम लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, इनको याद करना भी ज़रूरी है, उनको लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में ऐड हो जाएंगे।